कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाना इंसान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे इंसान की जिसने एक ऐसा झूठ बोला जो समाज के लोगों को और बड़ी संख्या में जो उसे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यह सच बोल रहा है। लेकिन वो उसका झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और जो सच सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी एक आवाज़ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाया करते थे और वह कुछ भी करने को तैयार हो जाया करते थे। दरअसल वो व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि उसकी वजह से दो समुदाय आमने सामने आ सकते थे और दंगा भड़क सकता था। लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने जब उसकी सच्चाई लोगों के सामने रखी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति ऐसा आखिरकार पहली बार किया है या इससे पहले भी करता रहा। उसके खिलाफ न केवल जांच हुई बल्कि पुलिस ने उसको जेल भेजा और उसकी ज़िंदगी से जुड़े उसकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जब फेसबुक के गोल या फिर अन्य जगह पर जब देखा गया तो पता चला कि वो गौ माता की सेवा भी करता था। कोई गाय घायल हो जाती थी तो उसका इलाज भी कराया करता था, बल्कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया करता था और गरीबों को वह खाना भी खिलाया करता था। लेकिन उसके दो चेहरे जब सामने आते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसका सच्चा चेहरा कौन सा है। जो अब दिखाया गया वह सच्चा चेहरा है या फिर जो पहले से दिखाया या चलता आ रहा था वह सच्चा चेहरा है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे कि दो समुदाय हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला सहारनपुर का, थाना लगता है और सरावा। दरअसल यह सरावा थाना क्षेत्र की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम चौधरी विश्व सिंह कंबोज होता है, जिसके एक संस्था होती है, नाम उसका हिंदू योद्धा परिवार, वह उसका संस्थापक होता है। दरअसल उसने फेसबुक की टाइमलाइन पर एक पोस्ट शेयर की और पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, सहारनपुर के साथी जल्द से जल्द बिलाकनी सत्संग भवन के पास पहुंचे। साथ ही #गोकंसी लिखा हुआ था और साथ में एक इमोजी लगा हुआ था। उस इमोजी में ऐसा जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको दिशा निर्देश दिया जाते हैं और दिशा निर्देश मिलने के बाद वो पहुंचते हैं सरसावा थाना क्षेत्र के अम्बाला हाईवे पर। वहां पर बड़ी संख्या में जो उसके साथी थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद हाईवे को एक तरफ से जाम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वाहन ना आ जा सकते थे ना जा सकते थे। इसी की वजह से वाहन वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कुछ देर में यह सूचना कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाती है। कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना पहुंचती है तो पता चलता है कि हिंदू योद्धा परिवार के एक सदस्य हैं जो कि धरना प्रदर्शन करें। जब पुलिस वहां मौके पर जाती है, मौके पर जाने के बाद देखते क्या है कि इनका जो संस्थापक होता है चौधरी विश्व सिंह कंबोज, दरअसल उसने एक चादर बिछाई हुई थी और उस चादर पर गोवंश के कंकाल वहाँ रखे हुए थे। कंकाल के जो सर होते हैं वो भी एक सिवेंस में रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने आकर उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी शिकायत है, जो भी बातें हैं, हमें आप दे दीजिए, हम उसके बारे में जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे और आपको बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बात को देखते हुए पुलिस और उस व्यक्ति के अंदर जिसका नाम होता है चौधरी विश्व सिंह कंबोज, उनमें कहासुनी हो जाती और कहासुनी कुछ ज़्यादा बढ़ने लगती है। दरअसल सरसावा थाना क्षेत्र के जो प्रभारी होते हैं नरेंद्र शर्मा, वो अपनी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, आप ऐसे कुछ मत करो, हंगामा मत करो, मैं मामले की जाँच करता हूँ। और लेकिन इसी बीच में इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। बात जब ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है तो इसी बात को देखते हुए ये जो इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम नरेंद्र होता है, वो साफ साफ कहते हैं कि मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और तुम ऐसा मत करो। इनमें दोनों में कुछ आमना सामना होता है। कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर देता है।
इसके बाद वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है, ये झूठ है और जो तुम ये कर रहे हो ये झूठ है। इतना तो इंस्पेक्टर को कहना था, लेकिन आपस में बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो और तुम मुझसे इस तरह से मत देखो, तुम मेरी तरफ आंखें मत निकालो। जब दोनों को आपस में जो भी था वो इस तरह से कई कर रहे थे, तभी पुलिस ने 11 मार्च 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास की ये बात है, इस व्यक्ति को जिसका नाम चौधरी विश्व सिंह कंबोज होता है, इसको हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ जब की जाती है, मामले की जांच पड़ताल की जाती है, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा हो सकता है। दरअसल जो प्रदर्शनकारी व्यक्ति थे वहाँ पर जो इन्होंने चेन बनाई हुई थी, चेन एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और वो हाईवे फैल जाते जिससे वाहन आ ना जा सके। और साथ ही उनसे जो ये पूछा जाता है कि आखिरकार ये कंकाल तुम्हें मिले कहाँ से, इसके बारे में जब तुम जानकारी दीजिए। जब कंकालों के बारे में कहा जाता है तो बताता है कि मुझे कंकाल फलानी जगह से मिले थे, लेकिन वो सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था कि ये गोवंश के कंकाल आखिरकार 4 सर कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले। जब सटीक जवाब नहीं दे पाया तब पुलिस को खटकने लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ लोचा है। पुलिस का अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति का चौधरी विश्व सिंह कंबोज का एक साथी है, एक दोस्त है जिसका नाम टीपू कुरैशी होता है और टीपू कुरैशी और इनके बीच में एक समझौता हुआ था, एक फैक्ट हुआ था। फैक्ट कुछ इस तरह से हुआ था कि तुम्हें एक जगह प्रदर्शन करना है और वहाँ पर हंगामा करना है और इस तरह से जब हंगामा करोगे तो फिर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचेगी। प्रदर्शन होगा तो जब पुलिस आएगी तो समझाने की कोशिश करेगी। इसी बीच में मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, यानी कि टीपू कुरैशी भी वो मौके पर पहुँच जाएगा और टीपू कुरैशी अपने ही एक दुश्मन का नाम ले लेगा। जब उसका दुश्मन का नाम लेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में भेज देगी। 50,000 रुपये की उसको पैसे दे दी जाएगी और बाकी की जो रकम थी वह बाद में देने की बात तय हो जाती है। पुलिस को इस मामले में ऐसे कुछ ठोस सबूत हाथ लगते हैं। अब पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा सरसाबा थाने में मुकदमा होता है और 084/2025 BNS की धारा 61/2, 191/2, 191/3, 132, 352, 126/2, 196, 7 CL एक्ट। अब यह FIR दर्ज होने के बाद इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी खंगाली जाती है। चौधरी विश्व सिंह की जब इसकी हिस्ट्री खंगाली ली जाती है तो पता चलता है कि पुराने भी इस व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज होते हैं। पहला मुकदमा 212/2020 कोतवाली नगर सहारनपुर में होता है। 244/2020 ये भी कोतवाली नगर सहारनपुर में होता है। 117/2022 ये भी कोतवाली नगर सहारनपुर में होता है। 38/2021 ये सदर बाजार सहारनपुर में होता है। 202/2022 सदर बाजार सहारनपुर में। 73/2024 साइबर क्राइम में FIR दर्ज होती है। पहले लगभग 6 या 7 मुकदमे दर्ज है, एक मुकदमा और अब दर्ज हो जाता है और इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद अब यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। एक हिंदूवादी नेता एक मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए किस तरह से वह कंकालों की व्यवस्था करवाता है। व्यवस्था कराने के बाद उन कंकालों को लेकर एक जगह रख के जाते हैं और अपने कुछ साथियों और कुछ युवाओं पर वह वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है हाईवे पर, यानी कि अम्बाला रोड पर, अम्बाला हाईवे पर जाम लगाने के बाद जो बहुत बड़ी संख्या में जो वाहन होते हैं वहाँ पर फंस जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह सब करने के लिए उसने लगभग इस घटना से 8 दिन पहले यानी 50,000 रुपये एडवांस लिए थे और एडवांस लेने के बाद वो टीपू कुरैशी जो होता है उसके दुश्मन को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले पूर्व में जो धरना प्रदर्शन हुए थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को फंसाने की साजिश की जाती रही। लेकिन हमने जो
इनकी टाइमलाइन पर, हमने इसके सोशल मीडिया पर हैंडल पर जो उनको देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो बड़ी संख्या में को खाना भी खिलाता था, बड़ी संख्या में गौवंश की रक्षा सुरक्षा करता था, गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था करता था और जो गौवंश घायल होते हैं उनको डॉक्टरों के पास ले जाता और उनका इलाज भी कराता, कोशिश करते दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी बढ़िया बनी हुई इमेज, कई सालों लगातार गौवंश के लिए काम करने वाले इस व्यक्ति की इमेज छोटी सी एक गलती की, एक लालच से इतनी ख़राब हो जाती है कि बड़ी संख्या में जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि चौधरी विश्व सिंह कंबोज आखिरकार दो समुदाय यानी कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की जैसी पूरी की एक तरह से साजिश ही रच डाली थी। अगर ये बात कन्फर्म हो जाती है, ये बात मामला तूल पकड़ लेता। एक तरफ होली का त्यौहार भी था, एकदम नज़दीक आ चुका था और एक तरफ से ये इस तरह का काम कर रहे थे तो पुलिस में भी एक तरह से डर फैला जाता है कि आखिरकार यह व्यक्ति कर क्या रहा था। फिलहाल इस मामले की और इस व्यक्ति के खिलाफ और भी जांच चल रही है, पूर्व मामले भी देखे जा रहे। क्या वाकई में पहले भी इसने इस तरह के काम करे थे या फिर ये पहली ही इसकी गलती थी? यह तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसा होता है वाकई अपने आप में सोचने वाला होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतने छोटे से लालच के चक्कर में आकर इतना बड़ा ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो भविष्य में एक नेता बनना चाहता था, सेवा करना चाहता था और लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।